नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ जिसका नाम है कम्युनिकेशन बैरियर्स। अब बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है कम्युनिकेशन बैरियर्स का मतलब एक हेल्दी कम्युनिकेशन, एक सही कम्युनिकेशन जो है उसमें कुछ रुकावट आना, यानी हमारी बात सामने वाले तक ना पहुंचना, या हमारी बात सामने वाला जो जिस सेंस में हम पहुंचाना चाह रहे हैं उस सेंस में नहीं ले पा रहा, या हमारी बात को समझ नहीं पा रहा, या हमारी बात को पहले से ही कुछ अलग से इंटरप्रेट कर रहा है। कुल मिलाकर जो जिस सेंस में बात पहुंचानी चाह रहे हैं हम लोग उस सेंस में बात नहीं पहुंच पा रही, उसी चीज को हम बोलते हैं बैरियर। अब बैरियर्स बच्चों कई टाइप से हो सकते हैं और कई वजहों से हो सकते हैं। बैरियर्स इस वजह से हो सकते हैं कि आपकी लैंग्वेज सामने वाला नहीं समझता या उसकी लैंग्वेज आप नहीं समझते। बैरियर्स इस वजह से हो सकते हैं कि आपके मन में उसके प्रति जो भी जिससे भी आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं उसके प्रति कुछ नेगेटिव एटीट्यूड है। बैरियर्स इस वजह से भी हो सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज कर रहा है जो हमें समझ में नहीं आते, या हम ऐसा यूज कर रहे हैं जो उसे समझ में नहीं आ रहे। बैरियर्स इस वजह से भी हो सकते हैं कि हम उसकी बॉडी लैंग्वेज को सही से डिकोड नहीं कर पा रहे। तो बैरियर्स कई टाइप से हो सकते हैं और कई वजहों से हो सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे कुछ कॉमन टाइप के बैरियर्स और उनके भी फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बैरियर है हमारे सामने सिमेंटिक बैरियर। अब बच्चों, सिमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं? सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं जो बैरियर्स हमारे लैंग्वेज, सिंबल, जेस्चर्स वगैरह के कारण आते हैं। यानी ये बैरियर्स क्या है कि हम जो बात पहुंचाना चाह रहे हैं वो उस सेंस में नहीं पहुंच रही, या वो बात सही से पहुंच नहीं पा रही, बेसिकली क्योंकि लैंग्वेज की प्रॉब्लम है या हमारे सिंबल्स कुछ डिफरेंट हो रहे हैं, उस वजह से बात नहीं पहुंच पा रही। ये है सिमेंटिक बैरियर। इनमें कोई भी टाइप का नेगेटिव एटीट्यूड नहीं है, बट इसमें बैरियर्स है तो किस कारण है? लैंग्वेज, सिंबल, जेस्चर्स, पोस्चर्स, इनके कारण। तो इनमें भी देखते हैं अलग अलग टाइप्स क्या है। तो पहला है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज का मतलब कि कई बार कोई मैसेज इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है कि वो एकदम उस सेंस में नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि ड्यू टू यूज ऑफ रॉन्ग वर्ड्स, फाउल वर्ड्स, अगर कुछ गलत वर्ड्स यूज कर रहे हैं हम लोग, या सही वोकेबुलरी यूज नहीं कर रहे, अगर कुछ गाली गलौज भी कर रहे हैं, तो वो जो जिस सेंस में बात पहुंचनी है उस सेंस में नहीं पहुंच पाएगी। तो ये क्या है? ये बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज है। देन हम बात करें तो सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। कई सिंबल्स के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, कई वर्ड सिमिलर से होते हैं जिनके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, जैसे प्राइस, प्राइस। तो इस तरह से कई बार क्या होता है कि समझने में दिक्कत होती है कि किस चीज की बात हो रही है। तो वो जो बैरियर वहां पे क्रिएट होता है वो होता है सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। देन हमारे पास आ सकता है फॉल्टी ट्रांसलेशंस। ये बेसिकली एक लैंग्वेज बैरियर है। यानी क्या होता है कि अगर किसी को हमारी लैंग्वेज नहीं पता तो वो लैंग्वेज के कारण बैरियर आ रहा है। अब अगर सपोज हम लोग किसी एक पर्सन को ट्रांसलेट करने के लिए भी बोलते हैं, तो अगर वो ट्रांसलेट कर रहा है और वो ट्रांसलेट भी गलत कर रहा है तो क्या होगा? हमारी बात ही गलत तरीके से पहुंच रही है, और ये अक्सर होता भी है कई बार। तो ये जो चीजें ये होती है फॉल्टी ट्रांसलेशंस, ये एक लैंग्वेज बैरियर है। इसके आप लोग कई एग्जांपल्स मूवीज में देख सकते हो, थोड़ा जोक्स कॉमेडी के अंदर, कि किसी को भाषा नहीं आ रही, उसको कुछ भी बोल रहे हैं, उसको मजाक कर रहे हैं, तो वो जो चीज है, वो जो बैरियर क्रिएट हो रहा है वो है फॉल्टी ट्रांसलेशंस। देन अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस। अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस का मतलब मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एजम्पशंस। यानी कई बार क्या होता है, कोई बात कही जाती है, उस बात के अलग अलग मीनिंग निकल सकते हैं अलग अलग पर्सन के लिए। अब उस बात की क्लैरिटी कैसे हो, तो वो प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है। जैसे अगर किसी को बोला कि भाई ध्यान रखना, अब ध्यान रखना बोले तो इसके कई सेंस हो सकते हैं। किस चीज का ध्यान रखना? यानी भाई घर का ध्यान रखना, हेल्थ का ध्यान रखना, किस चीज का ध्यान रखना? अपना ध्यान रखना। या अगर हम बात करें तो ऐसा कहा कि टेक केयर ऑफ गुड्स, तो अब कोई उसको सोच रहा है कि क्वालिटी की बात करें, कोई सोच रहा है उसकी सेफ्टी की बात करें। तो ये जो इस मिस इंटरप्रिटेशन होता है किसी एजम्पशन का, उस चीज की वजह से जो बैरियर होता है वो होता है अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस। देन हमारे पास आता है टेक्निकल जैगन। टेक्निकल जैगन का मतलब है कि अगर कई बार बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स हम यूज करते हैं और ऐसे पर्सन के सामने करते हैं जिसे उस टेक्निकल वर्ड्स का ज्ञान नहीं है, तो क्या होगा? अब जैसे टेक्निकल वर्ड्स का ज्ञान नहीं है और हम लोग अपनी वहां पे टेक्निकल वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है? उसको समझ में ही नहीं आ रहा। अब जब समझ में ही नहीं आ रहा तो हमारा कम्युनिकेशन का पर्पज ही फुलफिल नहीं हो पा रहा। इसीलिए टेक्निकल वर्ड्स को वहां यूज करो जहां जरूरत हो, लेकिन अगर जहां पे सिंपल वर्ड्स से काम चल सकता है, आपको बहुत ज्यादा यूज ऑफ टेक्निकल वर्ड्स की जरूरत नहीं है, तो वहां पे आप सिंपल वर्ड्स ही यूज कीजिए। ऐसे पर्सन के सामने टेक्निकल वर्ड्स यूज मत कीजिए जिन्हें समझ में ही नहीं आ पा रहा टेक्निकल वर्ड्स। अगर अदरवाइज होगा क्या? उसकी वजह से फिर आपकी बात सही से कम्युनिकेट नहीं हो पाएगी। देन हमारे पास है बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी पर्सन की बॉडी लैंग्वेज, उसके पोस्चर्स और उसके जो जेस्चर्स होते हैं वो डिकोड करना
मुश्किल भी होता है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्सन के वर्ड्स और उसके जेस्चर्स मिक्स मैच नहीं खाते। जैसे गुस्सा करना है और वो कोई पर्सन हंस के बोल रहा है, अब हंस के गुस्सा कर रहा है तो क्या होगा, उसका क्या बोलते हैं, गुस्सा करना नहीं करना बराबर है, उस किसी को समझ में नहीं आएगा कि वो नाराज है या नहीं है। तो इसी तरह से कई बार जो रॉन्ग जेस्चर्स यूज करना या बॉडी लैंग्वेज की वजह से सही बात कम्युनिकेट नहीं हो पाती, उस चीज को हम बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। ठीक है, जैसे किसी की अपीयरेंस से भी मैटर कर सकता है। अगर हम लोग इस तरह से, भाई इस तरह से आ रहा हूं मैं, तो उसके भाई कोई गुंडा है क्या, ये क्या पढ़ाएगा। और अगर यही थोड़ा सा अगर सही वे में सूटेड बूटेड आ रहा है तो यार कोई बड़ा प्रोफेसर लगता। तो वो एक बॉडी लैंग्वेज से, पॉस्चर से, उसकी अपीयरेंस से भी हम लोगों को काफी कुछ कम्युनिकेशन होता है। तो वो वहां पे अगर हम सही बॉडी लैंग्वेज नहीं रहे या सही जेस्चर्स नहीं रहे तो क्या होगा, एक कम्युनिकेशन में बैरियर आएगा। तो वो चीज होती है बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट बैरियर की तरफ, जिसका नाम है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? साइकोलॉजिकल बैरियर्स बेसिकली क्रिएट होते हैं स्टेट ऑफ माइंड के कारण। एक पर्सन का माइंड जो है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता, वो उसके जो इमोशंस है, उसके जो सेंटिमेंट्स हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं अलग अलग टाइम के हिसाब से, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। कभी वो बहुत गुस्से में हो सकता है, कभी वो बहुत ज्यादा खुश हो सकता है, कभी वो उदास हो सकता है। तो इस तरह से जो इमोशंस है वो भाई बेसिक है, ह्यूमन इमोशंस तो होते ही। तो हर इमोशंस के टाइम पे बात को अलग अलग तरह से इंसान इंटरप्रेट करता है। जब वो गुस्से में होता है बहुत ज्यादा तो वो किसी की नहीं सुनता, या जब वो बहुत ज्यादा खुश है तो उसकी वो अपनी खुशी में किसी की बात पे ध्यान नहीं दे पा रहा। तो और जबकि वो नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में तो वो क्या करेगा, वो एकदम अच्छे से बात को सुनेगा। तो ये फर्क आ सकता है कम्युनिकेशन में अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ माइंड। तो ये जो बैरियर्स क्रिएट होते हैं ये होते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। इनमें भी कुछ कैटेगरीज है, जैसे प्री मैच्योर इवेल्युएशन। प्री मैच्योर इवेल्युएशन क्या होता है? प्री मैच्योर इवेल्युएशन में जिन लोगों के पास ओपन माइंड नहीं है, जो बिना बात कंप्लीट हुए पहले ही उस बात का सेंस लगा लेते हैं कि ये बात का ये कंक्लूजन निकलने वाला है, ये होता है प्री मैच्योर इवेल्युएशन। ऐसे लोग क्या करते हैं, ये लोग एकदम किसी की बात पे पूरी तरह से ध्यान नहीं देंगे, इनका ओपन माइंड है नहीं, ये आधी अधूरी बात सुनेंगे और क्या हाँ ये यही बोलना चाह रहा है बस। तो ये क्या हो गया, उसमें वो हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट बात बाद में बताने वाला था, बट आपने उसकी बात पे ध्यान ही नहीं दिया, आधी बात ही उसकी सुनी। तो यहाँ पे जो बैरियर क्रिएट हुआ है वो होता है प्री मैच्योर इवेल्युएशन। देन हमारे पास आ सकता है लैक ऑफ अटेंशन। कई बार किसी पर्सन की बात पे हम लोग ध्यान नहीं देते। ध्यान क्यों नहीं देते? क्योंकि ड्यू टू प्री ऑक्यूपाइड माइंड, मैंने यहाँ लिखा भी है ड्यू टू प्री ऑक्यूपाइड माइंड। प्री ऑक्यूपाइड माइंड का मतलब क्या हो गया? प्री ऑक्यूपाइड माइंड का मतलब है कि हम पहले से कहीं बिजी थे, हमारा माइंड जो है वो पहले से कहीं और चल रहा था, तो उस वजह से हमने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। तो ये जो चीज बैरियर होता है ये होता है लैक ऑफ अटेंशन। सबसे अच्छा एग्जांपल, टीचर पढ़ा रहा है, आप बातें कर रहे हो और टीचर की बात सुन नहीं रहे हो, तो आपने क्या किया, आपका माइंड प्री ऑक्यूपाइड था, अपनी बातों में मशगूल थे, आपने टीचर की बात नहीं सुनी। तो वहां जो बैरियर क्रिएट हुआ है वो हुआ है लैक ऑफ अटेंशन। देन हमारे सामने आता है लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन का मतलब है कई बार क्या होता है, इन्फॉर्मेशन कई लेवल्स के थ्रू पास ऑन होती है, और कई लेवल्स के थ्रू पास ऑन होने के कारण क्या होता है, इन्फॉर्मेशन फिल्टर हो जाती है, स्क्रीन हो जाती है। कई बार इन्फॉर्मेशन कुछ गायब भी हो जाती है, लॉस हो जाता है इन्फॉर्मेशन का, और वो जो बात जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो होती नहीं। और साथ साथ में कई बार हम लोग अपनी इग्नोरेंस की वजह से किसी बात को याद ही नहीं रख पाते, और वो उसका हमें क्या बोलते हैं नेगेटिव इंपैक्ट भी झेलने पड़ते हैं। ये जो बैरियर यहाँ पे क्रिएट हुआ ये होता है लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। देन हमारे सामने आ सकता है डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट का मतलब है डिस्ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिकेटर एंड रिसीवर। जो अपनी बात पहुंचाना चाह रहा है और जिसको बात पहुंचानी है, उन दोनों के बीच में अगर बनती नहीं है, उन दोनों के बीच में अगर रिलेशन सही नहीं है, आपस में वो एक दूसरे के प्रति उनमें डिस्ट्रस्ट है, एक दूसरे के प्रति ओपन माइंड नहीं है, तो होता क्या है कि वो एक दूसरे की बात कभी सुनेंगे नहीं, ध्यान नहीं देंगे, या अपनी उस बात को सही सेंस में नहीं लेंगे जो भी वो बोलना चाह रहा है। यहाँ पे जो बैरियर क्रिएट होता है ये होता है डिस्ट्रस्ट। अब चलते हैं बच्चों हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स की तरफ। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है, इन कारणों से जो अराइज होते हैं बैरियर्स, वो होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। अब इनमें क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। जैसे ऑर्गेनाइजेशन की कई बार पॉलिसी इस तरह से होती है जो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को सपोर्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रलाइजेशन वाला पैटर्न है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल के पास ही रहेगी। हो सकता है वो इंफॉर्मेशन ऐसी हो जो लोअर लेवल को जानना जरूरी हो ताकि उनमें ट्रस्ट पैदा हो सके, बट वो इंफॉर्मेशन बताते ही नहीं है। तो ये जो चीज होती है
ये ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी के कारण कई बार बैरियर क्रिएट होते हैं। और इसमें क्या हो गया, अब सेंट्रलाइजेशन वाला पैटर्न है, हो सकता है जो एम्प्लॉइज उनके पास सही सजेशंस है, अच्छे सजेशंस है, बट वो दे ही नहीं पा रहे। देन हमारे पास है रूल्स एंड रेगुलेशंस। कई बार ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस इस तरह से होते हैं जिसके कारण एक्शन में डिले हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाते हैं तो वहां पे एक थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर रहता है कोई भी काम करवाने का, यहाँ साइन लो, वहां साइन लो, यहाँ से परमिशन लो। तो वो जो हो रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, उसके कारण कई बार क्या होता है, रेड टैपिज्म बढ़ावा मिलता है, करप्शन को बढ़ावा मिलता है और एक्शन में भी डिले होता है। ये जो कम्युनिकेशन बैरियर आ रहा है ना, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस। देन स्टेटस डिफरेंस ऑफ जॉब पोजीशंस। जो हायर लेवल वाला एम्प्लॉय होता है वो ऐसा सोचता है कई बार कि मैं लोअर लेवल वाले एम्प्लॉय से सजेशन क्यों लूं, वो मुझसे ऊपर थोड़ी हो गया। तो ये जो फीलिंग आ जाती है मन में, ये स्टेटस डिफरेंस वाली, ये भी बैरियर क्रिएट करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। इंफॉर्मेशन अगर वेरियस लेवल से होती हुई जाती है तो इंफॉर्मेशन स्क्रीन हो जाती है, इंफॉर्मेशन फिल्टर हो जाती है। होता क्या है, जैसे सबऑर्डिनेट्स ने कुछ उनसे फीडबैक मांगा, अब फीडबैक सपोज वेरियस लेवल से होते हुए जा रहा है, अब उन्होंने सपोज करेक्ट फीडबैक दे भी दिया कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता दिए, लेकिन उनके ऊपर का जो सुपीरियर है वो अपने सुपीरियर को बेचते टाइम क्या कर रहा है, नेगेटिव पॉइंट हाइड कर रहा है, ओनली पॉजिटिव पॉइंट को हाईलाइट कर रहा है। अब वो इस तरह का जो काम होता है कि भाई नेगेटिव पॉइंट्स हाइड कर दिए, पॉजिटिव पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया, तो क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन फिल्टर हो गई, इन्फॉर्मेशन स्क्रीन हो गई। ये जो होता है ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये इसी बैरियर का नाम है। देन हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। कई बार किसी ऑर्गेनाइजेशन में गेट टुगेदर्स अरेंज नहीं होते, टास्क फोर्स नहीं बनी होती, सजेशन बॉक्स नहीं होता, तो अपने जो सबऑर्डिनेट्स है, जो एम्प्लॉइज है, वो अपनी बात को अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। उन्हें कोई शिकायत है, बट शिकायत के लिए वो जाए कहाँ, और कोई सजेशन बॉक्स नहीं है, डायरेक्टली वो अपने बॉस के बॉस से बात नहीं कर सकते। तो यहाँ जो बैरियर क्रिएट हो रहा है वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। अब चलते हैं हम लोग बच्चों पर्सनल बैरियर्स की तरफ। पर्सनल बैरियर्स क्या होते हैं, ये बैरियर्स क्रिएट होते हैं ड्यू टू पर्सनल रीजंस, पर्सनल फैक्टर्स बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। उन दोनों के आपस में क्या रिलेशन है, उनके कारण जो बैरियर्स क्रिएट हो रहे हैं वो होते हैं पर्सनल बैरियर्स। सबसे पहला आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस किसका किसमें नहीं, यहाँ पे हम बात करते हैं ऑफ सुपीरियर इन हिज सबऑर्डिनेट्स। यानी सुपीरियर का अपने सबऑर्डिनेट्स में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसे अपने अंडर जो काम कर रहे हैं उन सबऑर्डिनेट्स में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्या करता है, वो बात छुपाता है, वो बात बताता ही नहीं है, और उस कारण वहां पे जो बैरियर क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबऑर्डिनेट, यानी एक टाइप का पर्सनल बैरियर। देन हम बात करें तो लैक ऑफ इंसेंटिव्स। कई बार क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो अच्छे सजेशंस देते हैं, अच्छी राय देते हैं, अब उनकी ना तो कोई तारीफ हो रही है, ना उन्हें कोई इंसेंटिव मिल रहा है, किसी भी टाइप से उनका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। अब अगर उनका बेनिफिट नहीं हो रहा और वो अच्छे सजेशंस लगातार देते तो उनका भी क्या होता है, उनका वो डिमोरलाइज हो जाते हैं, या उनका थोड़ा सा अगर हम बात करें तो उनका मन कम हो जाता है कि आगे से और कुछ अच्छा बताएं। तो वो क्या होता है कि लैक ऑफ इंसेंटिव्स, उसी चीज को हम बोल रहे हैं, यानी उनको इंसेंटिव्स नहीं दिए हमने अच्छे सजेशंस के लिए, तो आगे से उनकी इच्छा नहीं होती कोई इन्फॉर्मेशन को शेयर करने की, कोई सजेशन देने की, और वो अपनी बात को छुपा लेते हैं। तो ये जो चीज आती है ये है लैक ऑफ इंसेंटिव्स। देन हमारे पास है फियर ऑफ ऑथोरिटी। सुपीरियर्स कई बार सबऑर्डिनेट्स को इसलिए बात कम्युनिकेट नहीं करते कि उन्हें लगता है कि इससे हमारे ही पावर का नुकसान हो जाएगा, हमारा खुद का ही कुछ नुकसान हो जाएगा, ये अगर ज्यादा काम सीख गया या इसे ऐसी बातें जो नहीं पता होनी चाहिए थी, इसको ये बातें पता चल गई तो कहीं कल को हमारा खुद का नुकसान नहीं हो जाए, इसलिए सुपीरियर्स कई बार सबऑर्डिनेट को कोई बात नहीं बताते। ये जो चीज होती है ये होता है फियर ऑफ अथॉरिटी, और इसका जस्ट ऑपोजिट है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। यहाँ पे अंतर क्या है, यहाँ पे फियर ऑफ अथॉरिटी में बात थी सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट की, जबकि यहाँ पे बात है सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर की। यानी सबऑर्डिनेट्स कई बार कोई इंफॉर्मेशन सुपीरियर से इसलिए छुपाते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये बात बताऊंगा तो इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस मेरे ही ऊपर आएगा। तो सबऑर्डिनेट्स कई बार बात छुपा लेते हैं, इसलिए सुपीरियर से उन्हें जानबूझ के कोई बात नहीं बताते। वो जो चीज होती है वो होती है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। अब बच्चों देखने में पर्सनल बैरियर्स और साइकोलॉजिकल बैरियर्स में थोड़ी बहुत आपको हो सकता है कि समानता लगे, हालांकि दोनों डिफरेंट है, बट फिर भी आपको अगर हो सकता है कि थोड़ी बहुत सिमिलरिटी लगे। तो इन दोनों में अगर डिफरेंस क्रिएट करना है आपको, तो सबसे बेस्ट जो मैं तरीका बताता हूं आपको बोर्ड के पर्पज से, पर्सनल बैरियर जो है वो आप सोचो सेंडर की पॉइंट ऑफ व्यू से, और साइकोलॉजिकल बैरियर्स को सोचो रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे जितने भी बैरियर्स हम देख रहे हैं वहां पे क्या हो रहा है, बात गलत इंटरप्रेट नहीं हो रही। यहाँ पे हो क्या रहा है कि बात बोली नहीं जा रही या बात
क्या बोलते हैं छुपाई जा रही है, यानी इसको सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। और साइकोलॉजिकल बैरियर जो है उनको रिसीविंग एंड पे सोचो कि बात तो बोली तो जो थी लेकिन वो बात उस सेंस में पहुंची नहीं, वो जो रिसीविंग एंड पे आप सोचोगे तो वो होंगे साइकोलॉजिकल बैरियर्स। तो ये फर्क होता है पर्सनल बैरियर्स और साइकोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर। अब बच्चों अपना एक लास्ट टॉपिक है कि भाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन किया क्यों जाए। अब मैं उसे अलग से लिख नहीं रहा हूं क्योंकि वो बहुत बेसिक जनरल बातें हैं जो भी ये कम्युनिकेशन बैरियर से इन्हें दूर करते हैं। अगर आपको कोई बात बोलनी है तो उस बात को अपनी कंप्लीट बोलो, कोई एजम्पशंस मत छोड़ो, कोई गैप्स मत छोड़ो। अगर हम बात करें कोई बात आपको बोलनी है तो उसे बोलने से पहले सोचो, सोचकर बोलो। उसको ये सोचो कि भाई उसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं। आप सजेशंस लो लोगों से, उसके बाद कोई बात को कम्युनिकेट करो। रॉन्ग वर्ड्स, फाउल वर्ड्स का यूज मत करो। और जगह जगह आप अपने इमोशंस को भी कंट्रोल रखो। गुस्से में कही हुई बात का भी क्या होता है सेम सेंस में मीनिंग नहीं पहुंच पाता। अगर हम बात करें तो कि क्या बोलते हैं आप एम्प्लॉइज या अपने जो भी रिसीविंग एंड पे रिसीवर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर बात को बोलो। इस चीज को हम बोलते हैं एम्पैथी। एम्पैथी मतलब अपने आप को उस जगह रखकर सोचना और उसके बाद आप बात को कम्युनिकेट करो। और आप अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स का यूज मत करो, ठीक है। तो ये जो, और सबसे बड़ी बात फीडबैक टाइम टाइम पे लो आप। ऐसा नहीं कि आप ही आप बोले जा रहे हो और किसी से कुछ पूछ ही नहीं रहे, तो आप टाइम टाइम पे हाँ बच्चों जैसे टीचर्स आपको बोलते हैं समझ में आया, समझना, तो फीडबैक ले रहे हैं ताकि पता चल रहा है कि व्यूअर्स अटेंशन है या नहीं है। तो ये जो कुछ बेसिक चीजें हैं कि जिनके कारण हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज डायरेक्टिंग चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है बच्चों। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कंट्रोलिंग चैप्टर और उसके बाद केस स्टडीज का एक और वीडियो रखेंगे हम लोग। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।